श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पंचम सर्ग तक की कथा में अब तक हमने सुना था कि राजा दशरथ ने किस प्रकार अयोध्या नगरी को संवारा हुआ था, सजाया हुआ था, सुरक्षित किया हुआ था, किस प्रकार वहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होता था, किस प्रकार वहाँ वीरों को स्थान प्राप्त था, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। बालकांड के छठे सर्ग का वर्णन श्रवण करते हैं। बालकांड के छठे सर्ग में राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या नगरी और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन किया गया है। किस प्रकार उस सुंदर उत्तम नगरी में रहने वाले नागरिकों की स्थिति भी बहुत उत्तम थी। आइए श्रवण करते हैं षष्ठः सर्गः। तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित्सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः। उस अयोध्या नाम की नगरी में रहकर राजा दशरथ अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। वे लोग दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। ईक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्म परोवशी महर्षिकल्पो राजर्षिस् त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। वे ईक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। अतिरथी का तात्पर्य है जो व्यक्ति अकेला ही 10,000 महारथियों के साथ युद्ध करने का सामर्थ्य रखता हो, उसे अतिरथी कहा जाता है। वे यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। बलवान निहता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः धनैश्च संचयश्चान्यैः शक्रवैश्रमणोपमः। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, ठीक उसी प्रकार महाराजा दशरथ भी अपने राज्य की, अपनी प्रजा का पालन करते थे एवं रक्षा किया करते थे। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणेवामरावती। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी अर्थात अयोध्या नगरी का उसी प्रकार पालन करते थे जैसे राजा इंद्र अमरावतीपुरी का पालन किया करते थे। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। नाल्पसन्निचयः काश्चिद् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधनधान्यवान्। उस श्रेष्ठ नगरी में कोई भी ऐसा कुटुंब नहीं था, कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ, काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उस नगरी में सभी परिवार प्रसन्न थे और खुश थे।
कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः। अयोध्या नगरी में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख, नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता। कामी अर्थात जिसकी कामनाओं की कभी पूर्ति ही नहीं होती। कृपण अर्थात कोई कंजूस हो। क्रूर अर्थात कोई किसी के ऊपर निरर्थक ही हिंसा करता हो। कोई व्यक्ति वहाँ पर मूर्ख नहीं था। और नास्तिक अर्थात ईश्वर में विश्वास न करता हो, ऐसा मनुष्य वहाँ देखने को नहीं मिलता था। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षयः इवामलाः। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयम, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली ना मुकुटी ना सृग्वी नाल्पभोगवान ना मृष्टो न लिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते। उस नगरी में कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न रहता हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। ना मृष्ट भोजी ना दाता नाप्यनंगद निष्कधृक् ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अपवित्र अन्न अर्थात भोजन ग्रहण करने वाला नहीं था। दान न देने वाला कोई नहीं था तथा ऐसा कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था जिसका मन उसके वश में न हो। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क अर्थात स्वर्ण पदक या मोहर, हाथ का आभूषण जैसे कड़ा इत्यादि धारण न किए हुए हो। अर्थात उस समय में पुरुष भी स्वर्णाभूषण धारण किया करते थे। नानाहिताग्निर्ना यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः। अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र हो, चोर हो, सदाचार शून्य हो अथवा वर्ण संकर हो। कहने का तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है। उस समय में व्यक्ति बहुत धार्मिक होते थे। घर घर यज्ञ होता था। घर घर यज्ञ होने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हुआ करता था। स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। उस नगरी में निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे और अपनी इंद्रियों को वश में रखते थे। दान, स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचते थे। नास्तिको नानृति वापि न कश्चिद बहुश्रुतः नासूयको न चाशक्तो ना विद्वान विद्यते क्वचित्। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों में दोष ढूंढने वाला, साधना में असमर्थ और विद्याहीन हो। इस श्लोक में एक शब्द आया है द्विज। द्विज का साधारण भाषा में अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, एक बार माता की कोख से और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा विद्या प्राप्त करने के पश्चात। इसमें बताया गया है जो द्विज होता था अर्थात ब्राह्मण प्रकृति का जो व्यक्ति होता था वो कभी असत्य नहीं बोला करता था। उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान होता था और कभी दूसरों में दोष ढूंढने का कार्य नहीं करता था, बल्कि अपने गुणों को बढ़ाने का कार्य किया करता था। ना षडंग विदस्त्रास्ति ना व्रतो ना सहस्रदः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन।
उस अयोध्या नगरी में कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जो वेद के 6 अंगों को न जानने वाला हो। वेद के षडंग कौन कौन से हैं आपको बताती हूँ। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छंद, अर्थात ये षडंग ऐसे थे जिनको प्रत्येक व्यक्ति जानता था। कोई भी व्यक्ति उस नगरी में ऐसा नहीं था जो अपने व्रतों से हीन हो। सभी व्यक्ति सहस्रों में दान देते थे। कोई व्यक्ति दीन नहीं था, हीन नहीं था, विक्षिप्त नहीं था, अर्थात एक तरह से कह लीजिए मूर्ख नहीं था। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका चित्त दुखी हो। कश्चिन्नरो वा नारी वा ना श्रीमान् नाप्य रूपवान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्य भक्तिमान्। अयोध्या नगरी में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन हो, रूपहीन हो तथा राजभक्ति से शून्य हो। वर्णेष्वग्र्य चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुताः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर, पराक्रमी थे। दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घ आयु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः स्वकर्मनिरतास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुँह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को शंका हो सकती है, क्या शूद्रों की स्थिति उस काल में बहुत ज़्यादा निम्न थी? मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगी कि वह समाज इतना सुंदर तरीके से व्यवस्थित था कि सभी अपना कार्य, अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से किया करते थे। अर्थात किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया करता था। सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेंद्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्या नगरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योधानाम अग्निकल्पानाम पेशलानाम अमर्षिणाम संपूर्णाकृत विद्यानाम गुहा केसरिणामिव। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को कभी भी सहन न करने वाले तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समूह से वह नगरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज विषये जातैर बाह्लीकैश्च हयोत्तमैः वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः। काम्बोज और वाहलीक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्चैः श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, उनसे अयोध्यापुरी भरी रहती थी। अर्थात अयोध्या के जो राजा हैं, राजा दशरथ, उनके पास किसी भी प्रकार के अश्वों की कमी नहीं थी। सभी जगह के उत्तम उत्तम अश्व उनके पास थे। विंध्य पर्वत जैर्मत्तैः पूर्णा हैमवतैरपि
मदान्वितैरतिबलैर्मातङ्गैः पर्वतोपमैः। विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों अर्थात हाथियों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावतकुलीनश्च महापद्मकुलैस्तथा अंजनादपि निष्क्रांतैर्वामनादपि च द्वीपैः। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रैः मन्द्रैः मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैर्मृगमन्द्रैश्च सा पुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसन्निभैः सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसञ्जगदपालयत्। दशरथ की उस अयोध्या नगरी में अलग अलग जाति के हाथी उपस्थित रहते थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहाँ पर मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों हाथियों के मेल से उत्पन्न हुए अर्थात संकर जाति के, भद्र और मंद्र इन दोनों जातियों के मेल से पैदा हुए संकर जाति के, भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में विद्यमान थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्यापुरी में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहाँ पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसीलिए वह पुरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अर्थात अपने राज्य का पालन करते थे। ताम पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान शशास शमिता मित्रो नक्षत्राणि व चंद्रमाः। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराजा दशरथ अयोध्या नगरी में शासन किया करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्यनामां दृढ़तोरणार्गलां गृहैर्विचित्रैर्रूपशोभितां शिवां पुरीम् अयोध्यां नृसहस्रसङ्कुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गुहों से सदा सुशोभित रहती थी। सहस्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी नगरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन किया करते थे। इस प्रकार यहाँ पर हमारा 6वां सर्ग समाप्त हुआ। इस प्रकार इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 6ठः सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् महर्षि वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 6ठा सर्ग पूर्ण हुआ।